डार्क साइड वॉर के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि डार्क साइड की मौत हो जाने के बाद इस पूरी की पूरी यूनिवर्स का जो बैलेंस है वो शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। हमने देखा कि किस तरह से वहाँ पे जस्टिस लीग के कुछ मेंबर जो हैं वो न्यू गॉड्स के अंदर बदल रहे हैं, मतलब उनको देवताओं की शक्ति मिल रही है, क्योंकि जब एक गॉड मरा है बहुत बड़ा तो उसकी वजह से पूरी की पूरी कॉस्मिक बैलेंस चेंज हो गया है। अब उसको बैलेंस करने के लिए इस दुनिया में और गॉड्स की ज़रूरत है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे जस्टिस लीग की काफ़ी ज़्यादा टीम जो है वो चेंज हो चुकी है न्यू गॉड्स के अंदर। और साथ ही साथ हमने सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये देखी थी कि लेक्स लूथर को जो है अपोकलिप्स के ऊपर वहाँ के कुछ लोग जो हैं ओमेगा पावर दे देते हैं, जो कि दरअसल वही शक्ति है जो कि डार्क साइड की बॉडी के अंदर मौजूद थी, जिसके जरिए वो अपनी ओमेगा बीम्स इस्तेमाल करता था। और हम देखते हैं कि जब लेक्स लूथर की बॉडी उस ओमेगा इफेक्ट को अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेती है तो वो अपोकलिप्स का नया गॉड बन चुका है, गॉड ऑफ अपोकलिप्स। अब आगे तो बेसिकली हमारी कॉमिक की शुरुआत होती है वंडर वुमेन की नरेशन के साथ, और यहाँ पे हमें अपने नए गॉड से मिलवाया जा रहा है। तो मैं आज आपको यहाँ पे डिटेल के अंदर बताने वाला हूँ कि कौन सा गॉड बना है और कौन से किस गॉड के पास क्या क्या शक्तियाँ हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि बैटमैन जो है वो गॉड ऑफ नॉलेज बन चुका है, जो कि एक्चुअली ये सारे इवेंट होने से पहले वो गॉड ऑफ नॉलेज बन चुका था जब वो मॉबियस चेयर के ऊपर बैठा था। क्योंकि मॉबियस चेयर के ऊपर बैठने से जो भी शख्स बैठता है उसके पास अनलिमिटेड नॉलेज आ जाती है इस यूनिवर्स के हवाले से। वो पास्ट के सारे इवेंट को चेक कर सकता है, वो प्रेजेंट की सारी नॉलेज हासिल कर सकता है, सिर्फ वो फ्यूचर नहीं देख सकता है। तो इसी वजह से बैटमैन, क्योंकि आप मॉबियस चेयर के ऊपर बैठा हुआ है, तो वो गॉड ऑफ नॉलेज बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि सुपरमैन जो है वो गॉड ऑफ स्ट्रेंथ बन चुका है। और यहीं पर हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि सुपरमैन जो है अपोकलिप्स की पिट्स के अंदर गिर गया था, आग वाली, तो इसी वजह से वो ट्रांसफॉर्म हो गया था। अब हमें यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि ये उस पिट के अंदर गिरने की वजह से गॉड ऑफ स्ट्रेंथ बना है या फिर ये डार्क साइड के मरने की वजह से ऑटोमेटिकली गॉड ऑफ स्ट्रेंथ बन गया है। लेकिन जो भी हो, इस वक्त यहाँ पे सुपरमैन की जो पावर्स हैं वो थोड़ी सी पहले से ज़्यादा इन्हेंस हो गई हैं। और यहीं पे अगर हम द फ्लैश की तरफ आएँ तो वो गॉड ऑफ डेथ बन चुका है, और इसको हमने पिछले एपिसोड में बहुत ही अच्छी तरीके से देखा था कि किस तरह से ये हुआ है। तो दरअसल डार्क साइड ने जो अपने ब्लैक रेसर को बुलाया था, जो कि एक डेथ का एस्पेक्ट है, वो यहाँ पे आ जाता है, लेकिन एंटी मॉनिटर उसको जो है फ्लैश की बॉडी के साथ फ्यूज कर देता है। तो इसी वजह से अब जो ब्लैक रेसर है वो फ्लैश की बॉडी के अंदर ही मौजूद है और ये दोनों मिलकर एक नए गॉड बने हैं जिसका नाम गॉड ऑफ डेथ हो गया है। और वहीं पे अगर हम शेज़ैम की तरफ जाएं तो यहाँ पे कुछ एक अलग ही चीज़ हुई है। हमने देखा था कि शेज़ैम अचानक चिल्लाता है और वो अचानक एक नए यूनिफॉर्म के अंदर आ जाता है और वो गॉड ऑफ गॉड्स कहलाता है। तो दरअसल अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे शेज़ैम का एक वन शॉट कॉमिक है जो मैंने शेयर नहीं करा है चैनल पे, क्योंकि वो हमारी इस कॉन्टिन्यूटी को तोड़ देता। लेकिन वहाँ पे हुआ ये था दरअसल कि आपको जैसे कि पता है कि शेज़ैम की जो शक्तियाँ हैं वो 6 अलग अलग गॉड्स के नाम पे बनी हुई हैं, जो कि ग्रीक गॉड्स हैं, जिसमें हरकुलिस, ज़्यूस वगैरह शामिल होते हैं। लेकिन अब जैसा कि हमने देखा कि डार्क साइड मर चुका है तो इसका असर गॉड्स की कम्युनिटी पे बहुत ही ज़्यादा गहरे तरीके से हुआ है। और अब हमने देखा कि शेज़ैम के साथ होता ही है दरअसल कि जो ओल्ड गॉड्स उसको पावर दे रहे थे, ग्रीक गॉड्स, वो अपनी पावर्स वापसी ले लेते हैं और कहते हैं कि अब से वो शेज़ैम के कैरेक्टर को अपनी पावर्स नहीं देंगे, उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे। शेज़ैम विज़र्ड जो होता है वो दरअसल नए गॉड्स होते हैं कहीं और के, उनसे एक सौदा करता है जिसके जरिए उन गॉड्स की शक्ति अब जो है शेज़ैम के पास बेसिकली आ गई है। तो यहाँ पे हुआ ये है कि शेज़ैम के पास अपनी सारी की सारी शक्तियाँ वही हैं, बस जिस पैंथियन से वो शक्तियाँ खींच रहा था वो पैंथियन चेंज हो चुका है। अगर आपको नहीं पता कि पैंथियन क्या है तो पैंथियन बेसिकली गॉड्स के ग्रुप को बोलते हैं, जैसे कि ग्रीक गॉड एक पैंथियन है, नॉर्स गॉड एक पैंथियन है, और इस तरह के अलग अलग पैंथियंस हैं। और यहीं से अगर हम ग्रीन लैंटर्न की तरफ आएँ तो ग्रीन लैंटर्न गॉड ऑफ लाइट बन चुका है। ये भी स्टोरी हमें जो है ग्रीन लैंटर्न के वन शॉट कॉमिक में दिखाई गई थी, जहाँ पे वो ओआ पे जाता है और सारे के सारे पैरा डीमन से लड़ता है और वहाँ पे उसकी पावर बैटरी के जरिए उसकी पावर को एनहेंस कर दिया जाता है, जिस वजह से वो गॉड ऑफ द लाइट कहला रहा है। और अगर हम आखिर में देखें तो हमें यहाँ पे लेक्स लूथर को दिखाया जा रहा है कि जो गॉड ऑफ अपोकलिप्स बन चुका है। अब गॉड ऑफ अपोकलिप्स ये कैसे बना और उसके पास क्या क्या शक्तियाँ होंगी ये हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन ये जिस तरह से बना है उसको हम ऑलरेडी पिछले एपिसोड में देख चुके हैं। तो चलिए हम अपनी स्टोरी पे आगे कंटिन्यू करते हैं, जहाँ हम देख रहे हैं कि दरअसल यहाँ पे जो है बची कुची जस्टिस लीग की टीम, मिस्टर मिरेकल, वंडर वुमेन वगैरह यहाँ पे जो है डार्क साइड की फ्यूरीज से लड़ रहे हैं, यानी कि स्टेपेनवोल्फ और लशीना वगैरह। वहीं से हम देखते हैं कि कैली बैक आता है, वंडर वुमन के ऊपर जोरदार अटैक करता है, जिसको वंडर वुमन अपनी शील्ड से ब्लॉक करती है और वो पूछता है कि वो कहाँ है अमेज़न, मुझे बताओ कि एंटी मॉनिटर कहाँ है। और वहीं से लशीना आती है और कहती है कि तुम एक ग्रीन लैंटर्न की तरह दिख रही हो और मैं अब तक काफ़ी ज़्यादा ग्रीन लैंटर्न्स को जान से मार चुकी हूँ। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि उसकी रिंग बोलती है कि मैं कोई ग्रीन लैंटर्न नहीं हूँ। तो जेसिका क्रू बोलती है कि हाँ तुम कोई ग्रीन लैंटर्न नहीं हो, तुम सिर्फ एक अनोइंग चीज़ हो वोल्टूम। लेकिन वहीं से उसकी रिंग बोलती है और तुम एक बहुत बड़ी पैथेटिक हो जेसिका, तुम इस रिंग को फील करने के काबिल नहीं हो, तुम एक छोटे बच्चे की तरह डरती हो अभी भी। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे जेसिका को जो है इन सारी बातों से जो है गुस्सा आना शुरू हो जाता है और वो अपनी रिंग की पावर इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे लशीना के ऊपर ज़बरदस्त किस्म से अटैक करती है।
और वहीं से हम देखते हैं कि साइबॉर्ग यहाँ से जो है कैंटो की तरफ जाता है उससे मुकाबला करने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि कैंटो यहाँ पे साइबॉर्ग से नहीं लड़ना चाह रहा होता बल्कि मिस्टर मेरिकल से लड़ना चाह रहा होता है, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं इनकी काफी पुरानी दुश्मनी चलते हुए आ रही है। और वहीं पे कैंटो अपना चाकू फेंकता है और बोलता है कि फॉर डार्क साइड, और इस तरह हम देखते हैं कि उसका चाकू बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से उल्टे पुल्टे एंगल्स में आके सीधा जो है मिस्टर मेरिकल के सीने के अंदर घुस जाता है। और वहीं से कैंटो उसकी तरफ आते हुए बोलता है कि तुम मेरी पूरे के पूरे रिकॉर्ड हिस्ट्री के अंदर एक मार्क हो, एक धब्बे की तरह हो, जिसको अब साफ करने का वक्त आ ही गया है। लेकिन हम अचानक तभी देखते हैं कि वहां पे एक बूम ट्यूब खुलती है और उसके जरिए कोई और नहीं बल्कि बिग बार्डा यहाँ पे आती है और कहती है तो ये रहे तुम वहीं से कैंटो बोलता है बिग बार्डा, तो फाइनली लगता है कि फ्यूरीज ने तुम्हें छोड़ी थी और डिसाइड तुमने कर लिया यहाँ पे आने के लिए। चलो तुम बिल्कुल सही टाइम पे आई हो, क्योंकि बस अभी थोड़ी देर के अंदर तुम्हारे लवर का मैं सीना खोल के रखने वाला हूँ इस बैटल फील्ड के अंदर, और उसको मारने के बाद मैं उसको तुम्हें खिलाऊंगा और उसके साथ तुम्हें मैं ग्लास ऑफ वाइन भी पिलाऊंगा। लेकिन वहीं पे बार्ड अपना वेपन निकालती है, उसको बोलती है अगर तुम्हें कुछ पीना है तो ये पियो, और अगले पल हम देखते हैं कि उसके ऊपर वो जोरदार अटैक करती है जिससे वो तड़पना शुरू हो जाता है और वहीं पे एक बूम की आवाज आती है। तो वहीं से मिस्टर मेरिकल बोलते हैं कि मदर बॉक्स पैच मी अप। तो वहीं से स्टीव ट्रेवर बोलता है कि आखिरकार ये थी कौन जिसने इतने जबरदस्त तरीके से यहाँ पे धमाका मचा के रख दिया। तो वहीं से स्कॉट फ्री बोलता है कि वो स्टीव ट्रेवर वो मेरी वाइफ थी। और हम देखते हैं कि यहाँ पे बिग बार्डा आती है और यहाँ पे जबरदस्त तरीके से इनकी सारी की सारी फ्यूरीज से मुकाबला करती है मिस्टर मेरिकल के साथ मिलके। तो बिग बार्डा दरअसल जो है खुद एक फ्यूरीज का हिस्सा है, लेकिन उसने डार्क साइड से गद्दारी कर दी थी और मिस्टर मेरिकल से शादी कर दी थी, और इसी वजह से यहाँ पे बिग बार्डा जो है एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जिसको आप कहीं से भी हल्का नहीं ले सकते हैं। और वहीं पे हम देखते हैं कि बिग बार्डा वहाँ पे वंडर वुमन की मदद करने के लिए कैरी बैग के पास जाती है। तो मिस्टर मेरिकल बोलता है कि बार्डा हनी मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम इन सारी चीजों से दूर ही रहना। तो वहीं से बार्डा बोलती है कि तुम जानते हो ना कि इस वक्त हमें हनीमून पे होना चाहिए था स्कॉट, लेकिन तुम यहाँ पे फंसे हुए हो। तो मैं बस हम दोनों को एक साथ देखना चाहती थी और हर चीज को एंजॉय करना चाहती हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि वो यहाँ से जबरदस्त तरीके से उठा के कैरी बैग को कैंटो के ऊपर फेंकती है। तो वहीं से स्कॉट बोलता है कि तुम इस बात को जानती हो ना कि हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, अगर किसी ने हमें एक साथ देख लिया ग्रैनी या उनकी फ्यूरीज वगैरह ने तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन वहीं पे बार्डा आती है और वहाँ पे मिस्टर मेरिकल को पकड़ के जोर से किस करती है, और वहीं पे स्टीव ट्रेवर और वंडर वुमन अनकंफर्टेबल होना शुरू हो जाते हैं। तो वहीं से बार्डा बोलती है कि उनको आने दो, उनको देखने दो, उनको जो करना है करने दो, हम भी उसके बारे में कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तो वहीं पीछे से आवाज आती है कि हम जरूर करेंगे बार्डा, डार्क साइड जरूर मर चुके हैं लेकिन हमारे बीच वो अभी भी जिंदा हैं, हम अभी भी उनके लिए ही जिंदा हैं फॉर डार्क साइड। तो वहीं से बार्डा बोलती है कि आखिरकार क्यों, जब ग्रेट डार्कनेस खत्म हो चुकी है, वो मर चुकी है, तो हमें भी अपने बीच ये सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। लशीना कम से कम हमें अपने बीच के दुश्मनी को अब खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब डार्क साइड रहा ही नहीं है। तुम जाके ग्रैनी और अदर फ्यूरीज को ये बता दो कि मैं एक क्लीन स्लेट चाहती हूँ अभी और इसी वक्त। तुम लोग मुझे और स्कॉट को छोड़ के यहाँ से चले जाओगे और मैं भी तुम लोगों के पीछे फिर कभी नहीं आऊंगी। तो लशीना बोलती कि तुमने जो गद्दारी हमसे करी है उसको हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं बार्डा, तुमने हमारी ब्लैक ओथ को तोड़ा है, तुमने ब्लैक ओथ ऑफ फ्यूरीज को तोड़ा है, हम तुम्हारा पीछा करना कभी नहीं छोड़ेंगे, तुम मेरा पीछा जरूर छोड़ोगी जब एक बार मैं तुम्हें दबोच लूंगी। और यहीं से कैलीबैग चिल्लाता है कि बस बहुत हो गया, मुझे इन लोगों से मुकाबला करना है, मुझे इनको चीरना फाड़ना नहीं है, बल्कि मुझे यहाँ पे एंटी मॉनिटर चाहिए, मैं एंटी मॉनिटर को खुद से ढूंढूंगा फॉर कैलीबैग एंड फॉर माय फादर फॉर डार्क साइड। तो इस तरह हम देखने के कैलीबैग ने यहाँ पे अपना एक मिशन बना लिया कि उसको एंटी मॉनिटर को ढूंढना है और अपने बाप डार्क साइड की मौत का बदला लेना है किसी भी कीमत के ऊपर। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे रॉक ऑफ इटर्निटी के अंदर यहाँ पे मेट्रॉन जो यहाँ से वहाँ घूम रहा होता है और उसको अचानक एक आवाज आती है, फिर अपनी मोबियस चेयर के तुम बिल्कुल खो चुके हो मेट्रॉन, तुम कुछ नहीं हो अब। तो मेट्रॉन पीछे देखता है तो वहाँ पे शीशे में एक लड़की होती है, तो वो पूछता है कि तुम कौन हो। तो कहती है कि मैं विली बैटसन की दोस्त हूँ लेकिन तुम्हारी नहीं, और मैं यहाँ पे यही सोच रही थी कि आखिरकार अब तुम क्या करने वाले हो मेट्रॉन, तुमने यहाँ पे यूनिवर्स की सेफ्टी के लिए अपने सोल को कुर्बान कर दिया है, अगर मोबियस चेयर लौट के वापस उसके पास आ जाए तो तुम जानते हो ना क्या होगा। लेकिन अगले पल मोबियस उस शीशे को तोड़ देता और कहता है कि क्वाइट, मुझे यहाँ पे खामोशी चाहिए, बिल्कुल मैं पहले ही बहुत कुछ जानता हूँ। और इसी तरह यहाँ से हम लोग ग्रेल और मरीना ब्लैक के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे मरीना बोलती है कि आखिरकार ये शैडो सोल्जर्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे ग्रेल। तो वो बताती है कि ये शैडो डीमंस यहाँ पे एंटी मॉनिटर को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, हम लोग जरूर उसके एलाइज हैं, लेकिन इस वक्त डार्क साइड की मौत की वजह से ये शैडो डीमंस जो हैं वो डिप्रेस्ड हो चुके हैं, इसलिए वो किसी को भी एंटी मॉनिटर के करीब नहीं आने दे रहे हैं। तो वो पूछती है उसकी माँ कि आखिरकार ये एंटी मॉनिटर वहाँ पे कर क्या रहा है उसके अंदर, माय डॉटर मुझे बताओ। तो वहीं से ग्रेल बोलती है कि सब्र रखिए माँ, सब्र रखिए, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, नॉट येट। अल्ट्रामैन, सुपरवुमन, आउलमैन वो अपने आप को क्राइम सिंडिकेट बुलाते थे, वो लोग एक पैरेलल वर्ल्ड से आए थे जिस दुनिया को एंटी मॉनिटर ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, उन्होंने हमारी दुनिया को भी टेक ओवर करने की कोशिश करी थी, और मैं इस बात को एडमिट करती हूँ कि अगर लेक्स लूथर ना होता तो शायद वो इस चीज़ के अंदर सक्सीड भी हो जाते। क्राइम सिंडिकेट जो है वो एंटी मॉनिटर से लड़ चुकी हैं, तो वो लोग हमसे ज़्यादा एंटी मॉनिटर के बारे में जानते हैं, वो लोग इस बारे में हमें शायद बता सकें कि वो यहाँ पे क्यों आया है, उसका मकसद क्या है आखिरकार, या फिर उसको कैसे रोका जा सकता है। हमें इस तरह के सारे सवालों के जवाब जो हैं वो क्राइम सिंडिकेट के बचे कुछ मेंबर से मिल सकते हैं। तो इसी जेसिका बोलती है कि बैटमैन और ग्रीन लैंटर्न तो एंटी मॉनिटर को रिकॉन मिशन पे गए थे ना। तो साइबोर्ग बोलता है कि बैटमैन मेरी किसी भी कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है जेसिका, और जब भी मैं लैंटर्न से बात करने की कोशिश करता हूँ तो उसके बाद से मुझे एक अजीब और गरीब फीडबैक मिल रहा है।
ऑलमैन जो है वो क्राइम सिंडिकेट को जब हमने पकड़ा था तब से ही गायब है, उसके बारे में कोई नहीं जानता है। और अल्ट्रामैन और सुपरवुमैन वो जो है एक जेल के अंदर कैद हैं। तो वहीं से स्टीव ट्रेवर बोलता है कि मुझे ये कहना बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं चीज़ों को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड देखना नहीं चाहता हूँ। अल्ट्रामैन और सुपरवुमैन को क्लासिफाइड किया है आर्गस ने लेवल 0 इनमेट्स की तरह। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे उनसे मिलने के लिए कोई नहीं जा सकता, यहाँ तक कि खुद लीग भी नहीं। अगर हम लोग को सिंडिकेट के लोगों से बात करनी है तो हमें उस जेल के अंदर ब्रेक इन करनी होगी। तो वहीं से बारडा बोलती है कि तुम लोग जो कोई भी बात कर रहे हो उस जगह की, मुझे तो सुनने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो वहीं स्कॉट फ्री बोलता है तुम लोगों को कहीं जाना है तो मुझसे कहो ना, मैं तो इस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट हूँ। तो वहीं से वंडर वुमन कहती है तुम लोग एक दूसरे से सीखो जो तुम लोगों को सीखना है और एक साथ रहो। मैं जब तक बाकी की जस्टिस लीग को ढूंढती हूँ और एक प्लान तैयार करती हूँ और एंटी मॉनिटर से हमें किस तरह से निपटना है उसकी हम तैयारी करते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि बिग बारडा और वहाँ पे अगले बार हम देखते हैं कि बिग बारडा एक बूम ट्यूब खोलती है और आधे मेंबर्स को जस्टिस लीग के ले जाती है और पीछे यहाँ पे से वंडर वुमन और स्टीव ट्रेवर खड़े होते हैं। तो स्टीव पूछता है कि डायना, मैं तुम्हें काफ़ी लंबे अरसे से जानता हूँ, लेकिन आज से पहले मैंने तुम्हें आज तक इतनी ज़्यादा परेशानी में नहीं देखा। तो वंडर वुमन बोलती है कि बिल्कुल स्टीव, मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ, क्योंकि ये सब की शुरुआत एक अमेज़ॉन ने करी है। एक ऐसा अमेज़ॉन जिसके बारे में मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना, और एक ऐसा अमेज़ॉन जो कि डार्क साइड की बेटी है। और इन सब की शुरुआत जो उस बच्चे के साथ शुरू हुई जो कि डार्क साइड की बेटी थी, और यहाँ पे सब कुछ ख़त्म डार्क साइड की मौत के साथ हो रहा है। लेकिन मैं ये नहीं जानती हूँ कि आखिरकार इस दुनिया के अंदर अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ये मौत कोई छोटी मोटी मौत नहीं थी। हमारी लीग तो वैसे ही बढ़ चुकी है और हमारे लोगों को गॉड्स बना दिया गया है। मैं इसलिए ज़्यादातर चिंता नहीं करती हूँ, लेकिन जब मैं चिंता करती हूँ तो वो मामला बहुत ज़्यादा सीरियस होता है, और आज मैं वाकई में बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ। तो स्टीव बोलता है कि तुम जहाँ कहीं भी जाने वाली हो उसके बाद मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगा। तो वंडर वुमन बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो वहीं से स्टीव ट्रेवर बोलता है क्या वो हमेशा नहीं होता, और क्या यही वजह है कि तुमने मेरे ऊपर उसको चूज़ किया है। वहीं से वंडर वुमन पूछती है कि तुम किसकी बात कर रहे हो। तो स्टीव बोलता है कि मिस्टर मेरिकल और उसकी बीवी को मैंने देखा है कि उनके पास हाइटेंड एबिलिटीज़ हैं, कलरफुल कॉस्ट्यूम्स हैं, और वो बैटल फील्ड के अंदर अच्छे तरीके से खेल सकते हैं, तो इसलिए वो शायद एक दूसरे से प्यार करते हैं, और मुझे तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही चक्कर लग रहा है। तो डायना बोलती है कि सुपरमैन और मैं एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं स्टीव, तुम उस बारे में सोचना बंद कर दो। तो वहीं से स्टीव पूछता है कि आखिरकार फिर तुम और सुपरमैन हो क्या। तो वंडर वुमन बोलती है कि हम अच्छे दोस्त हैं बस। तो स्टीव बोलता है कि तुम्हारे लहसों का इस्तेमाल करने पे मुझे मजबूर मत करो। तो वंडर वुमन बोलती है कि ठीक है, वी आर मोर देन फ्रेंड्स, लेकिन मैं इसका मतलब नहीं जानती हूँ कि क्या है, और ना ही मैं इस वक्त इस बारे में डिस्कशन करना चाहती हूँ, क्योंकि ये सही टाइम नहीं है। और वहीं से स्टीव उसके करीब आ जाता है वंडर वुमन के और बोलता है कि डाय, मैं तुम्हें बस ये बता देना चाहता हूँ कि अगर यही हमारा अंत है तो तुम्हें इस बात के बारे में पता होना चाहिए कि आई स्टिल आई विल ऑलवेज। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात कंप्लीट कर पाए, अपनी दिल की बात निकाल पाए वंडर वुमन के लिए, उसको पीछे से आवाज़ आती है कि मैंने अपना नाम सुना है, क्या मैं यहाँ पे इंटरप्ट तो नहीं कर रहा। और इस तरह हम देखते हैं कि अचानक यहाँ पे सुपरमैन आ जाता है, क्योंकि उसका नाम अभी भी लिया गया है, और वो आके सीधा स्टीव ट्रेवर को पकड़ लेता है। और इसी तरह यहाँ पे हमें एक एपिलॉग सुनाया जा रहा होता है जो कि हमें ग्रेल सुना रही है कि आई हैव बीन हंटिंग फॉर माई होल लाइफ, मैं इस चीज़ के लिए अपनी ज़िंदगी भर से तलाश कर रही हूँ। ये एक ऐसी खतरनाक किस्म की सफरिंग है जिसको बयान नहीं किया जा सकता। ये ऐसा खतरनाक किस्म का एक हॉरर है। और साथ ही साथ हम देख रहे होते हैं यहाँ पे डिफरेंट पैनल, जहाँ पे बैटमैन जो है वो जोकर को पता करने में लगा हुआ है, और वहीं पे दूसरी तरफ वंडर वुमन वो सुपरमैन से लड़ रही है, और वहीं पे बिग बार्ड और उसकी टीम जो है वो उस प्रिजन ब्रेक की तैयारी कर रही है। मैंने अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया इस डार्कनेस के लिए, सब कुछ इसके लिए। वो शायद इसको और हमें रोकने की कोशिश करेंगे माँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मॉबियस ने अपने आप को उससे फाइनली सेपरेट कर लिया है। तो इसे मरीना ब्लैक पूछती है कि आखिरकार ये क्या चीज़ है। तो इसे वो बताती है दिस इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन द यूनिवर्स मदर, इससे ज़्यादा ताकतवर चीज़ कोई दुनिया में है नहीं। और मज़े की बात यह है कि अब ये हमारी हो चुकी है। द एंटी लाइफ इक्वेशन इज आर्स, माई फादर्स अल्टीमेट वेपन बिलोंग टू अस। तो दरअसल हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मॉबियस जो था वो इस एंटी लाइफ इक्वेशन से जुड़ चुका था, इसीलिए वो ऐसा खतरनाक किस्म का एक बीइंग बन गया था। लेकिन डार्क साइड की मौत के बाद उसने अपने आप को जो है इस एंटी लाइफ इक्वेशन से आज़ाद करवा दिया है, और ये वही एंटी लाइफ इक्वेशन है जिसकी सारी ज़िंदगी डार्क साइड तलाश करता रहा है। एंटी लाइफ इक्वेशन जिसके पास होती है उससे होता ये है कि वो किसी भी शख्स के ऊपर अपनी मर्जी चला सकता है, उसकी अपनी फ्री विल खत्म हो जाती है। जिस तरह वहाँ पे जो मॉबियस को हमने देखा था कि उसने एंटी लाइफ इक्वेशन का इस्तेमाल करके ब्लैक रेसर को अपने काबू में कर लिया था और फ्लैश के साथ मर्ज कर दिया था। तो अब ये शक्ति हम देख रहे हैं कि यहाँ पे उसकी बेटी ग्रेल को मिल चुकी है। तो वहीं से मरीना बोलती है द एंटी लाइफ इक्वेशन, क्या तुम इसी के पीछे थी? लेकिन आखिरकार क्यों मेरी बेटी, तुम्हें इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि मौत डार्क साइड के लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। और इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे ग्रेल के पास अब एंटी लाइफ इक्वेशन आ चुकी है, अब वो नई गॉडेस ऑफ एंटी लाइफ बन चुकी है। टू बी कंटिन्यूड।